तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि देखिए दो चीज़ें हैं कि जो यूपी टीजीटी का अभी जो भर्ती आया है, आप देखेंगे कि 2021 का, तो 2022 का, सॉरी 2022 का। तो आज दो चीज़ें हम बात करेंगे कि 2021 में उसकी कट ऑफ क्या रही। एक कट ऑफ से आपको बेनिफिट मिलेगा ये है कि आप तैयारी किस बेसिस पे करें, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि तैयारी कैसे करें, और दूसरी चीज़ आपको ये समझ में, देखिए दो चीज़ें यहाँ समझना होगा। एक तो पेपर का पैटर्न इस बार 21 से चेंज हुआ था, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर का ही कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है ये भी डिपेंड करता है, तो मेरिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इस ये कट ऑफ बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह तैयारी करें, जैसे कि सीटें कम है कि हमारा चयन हो सके। इसके बारे में हम एक एक सब्जेक्ट का मैं डिस्कशन करूँगा। आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो कट ऑफ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहले मैं ये पूरा बता रहा हूँ। ये साइंस का बता रहा हूँ। जैसा कि साइंस का आप मेल कैंडिडेट में अगर आप देखेंगे, जो 2021 का था वो 792 था पोस्ट, और फीमेल जो में था तो वो हमारा था 104 था, ठीक है। तो जब ये था तो इसकी कट ऑफ थी, जो मेल में आप देखेंगे जब ये था तो इसकी मेल में कट ऑफ था 331 दशमलव समथिंग, मतलब इतना कट ऑफ गया था। अगर देखेंगे तो ये मेल जर्नल में अगर देंगे ओबीसी का 303 है, अगर अनुसूचित जाति का देखेंगे तो 228 है, ईडब्ल्यूएस का 311 है। तो ये क्या, और आज के डेट में जो साइंस की वैकेंसी देखेंगे 499 है, तो लगभग 1.5 गुना था। अगर इसको देखेंगे तो इसको देखने से ये बेनिफिट मिलेगा कि आप तैयारी किस बेसिस पे कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से हम ये बता रहे हैं। ये चीज़ें फीमेल्स का भी अगर आप देखेंगे 311 कट ऑफ रही है, 311 फीमेल का कट ऑफ रहा है साइंस में। ओबीसी में हमारा 270, और जो अभी जो भर्ती है इसमें मात्र 41 है। पहले 104 था, ये 41 है, तो लगभग 2.5 गुना के आसपास ये साइंस में है। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर तो थोड़ा अप डाउन होता है, हार्ड भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। बहुत पेपर में इजी भी आता है, बहुत पेपर में हार्ड आता है। तो इससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप तैयारी किस बेसिस पे करें साइंस का, अगर आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। ये साइंस की अभी हमने बात की। अब आपको हिंदी की मैं बात करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हिंदी की टोटल ये है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी का जो पेपर है वो थोड़ा सा मुश्किल आया था। तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 ले रहा हूँ। तो 2021 में जो पोस्ट थी वो 1742 था, ये मेल में था, और फीमेल में जो था वो हमारा 214 था। अगर 2022 की वैकेंसी की बात करें आप, तो यहाँ देखिए 509 है, और यहाँ पे 48 है। तो लगभग मान के चलिए 3 टाइम्स की अगर बात करें, 3 टाइम्स गुना था, और थोड़ा सा पेपर उस टाइम हार्ड आया था, इसीलिए हिंदी की मेरिट थोड़ी डाउन गई, नहीं तो हिंदी की मेरिट ज़्यादा जाती है। जैसे हिंदी का देखेंगे जर्नल का 319 है, 399 है, ओबीसी का देखेंगे 307 है, और एससी का देखेंगे 278 है, ईडब्ल्यूएस का हमारा 227 है। बाकी सबका भी कट ऑफ इसमें दिया हुआ है। ये हमारा हिंदी का डिस्कशन है। तो आपको तैयारी जो उसमें करना होगा एटलीस्ट 3 गुना तो करना ही पड़ेगा पहले से। एक चीज़ और भी जानिएगा, जो हिंदी का पेपर इस बार 21 में जो आया था वो थोड़ा सा हार्ड आया था। हालांकि ये फ्लक्चुएट हो सकता है, पेपर के डिपेंड करता है। ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप तैयारी किस लेवल का करना पड़ेगा आपको, ताकि इसमें चयन हो सके। अब आपको मैं इसके बाद जो कट ऑफ दे रखा है संस्कृत का दे रखा है। अब संस्कृत का मैं आपको डिस्कशन कर रहा है। तो ये संस्कृत में अगर आप देखेंगे, ये संस्कृत का है। तो 2021 की अगर बात करें, जो संस्कृत की भर्ती थी उसमें थी 338 था, ये मेल में था। फीमेल में 97 था। और आज के डेट में देखेंगे कि 2022 में हो सकता है थोड़ी बहुत वैकेंसी इधर उधर हो गई है, बट मैंने एक्यूरेट कोशिश करने की कोशिश की है। तो यहाँ देखेंगे लगभग 4 गुना था। और संस्कृत की पेपर जो था वो काफ़ी इजी था। तो
तो इसीलिए आप देखेंगे कि मेरिट जो है सबसे हाई संस्कृत में गया। जनरल में अगर गया है तो आप देखेंगे 471 गया है। ओबीसी में जो गया है 463 गया है। एससी में देखेंगे तो अगर गया है उसमें 442 गया है। और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 467 गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 गुना है तो इसकी तैयारी आपको उसी लेवल का भी करना पड़ेगा। आई थिंक इसी के आसपास भी आपको करना ही पड़ेगा संस्कृत में अगर आप क्वालिफाई। फीमेल्स में भी इसका सबसे हाईएस्ट 467 ही गया था। तो मेरे कहने का मतलब भी है संस्कृत की अगर वैकेंसी देखेंगे तो लगभग यहाँ 3 पॉइंट लगभग 4 गुना के आसपास है। तो तैयारी भी आपको उसी लेवल का भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं जैसा कि वैकेंसी इस समय है। अब इसके बाद जो होम साइंस की अगर बात करें, होम साइंस यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे होम साइंस की बात करें तो होम साइंस का जो 2021 में जो भर्ती थी उसमें 611 था मेल में, और फीमेल में अगर देखेंगे तो 160 था। और आज की डेट में देखेंगे 2022 में तो 139 है और यहाँ पे 40 है। तो इसका मतलब यहाँ तो 4 गुना है, यहाँ भी लगभग मान के चलिए 4 गुना है, लगभग 4 से 5 गुना के आसपास यहाँ पे है। 4 पॉइंट लगभग 5 गुना के आसपास। लेकिन जब कट ऑफ आप देखेंगे जनरल की अगर कट ऑफ देखें तो यहाँ पे 380 गई थी गृह विज्ञान में, और ओबीसी का अगर देखेंगे तो आप कितना गया 368 गया है। अगर एससी की देखेंगे तो 332 गया है, और वहीं ईडब्ल्यूएस का भी देखेंगे, ईडब्ल्यूएस का 360 गया है, और बालिका वर्ग में 376 गया है। जनरल में थोड़ा सा कम होता है, बालिका वर्ग में थोड़ा सा कम हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर था, जो इस बार जो आपकी तैयारी करनी है वो आपको काफ़ी बड़े लेवल पर करना पड़ेगा, तभी आप होम साइंस में चयन पा सकते हैं। सीटों का मार्जिन देख सकते हैं काफ़ी कम है, फाइट ज़्यादा होगा, तो आपको तैयारी बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर इन द सेंस काफ़ी अच्छा आपको करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अब बात करते हैं एसएसटी की बात करते हैं। तो एसएसटी में आप देखेंगे कि ये एसएसटी क्या है, मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ एसएसटी क्या है। तो एसएसटी का अगर देखेंगे 2021 की अगर बात करें तो जो इसमें था पोस्ट फीमेल का और मेल का देखेंगे तो मेल का था फीमेल का 136 था, यहाँ पे 1392 था। आज की डेट में 2022 में अगर आप देखेंगे तो 337 है, और यहाँ पे 337 नीचे है और यहाँ पे 46 है। तो लगभग यहाँ 3 गुना मान के चलिए, और यहाँ पे 4 गुना मान। एक चीज़ और आप समझिए, जो एसएसटी का पेपर इस बार आया था वो काफ़ी अच्छे लेवल पे था, मतलब थोड़ा लेंदी पेपर था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरिट डाउन हो गया। तो ये भी एक डिपेंड करता है आपको तैयारी करने पे। अगर इसमें देखिए कट ऑफ जो गया है जर्नल का अगर देखेंगे तो 366 गया है जर्नल का अगर देखेंगे, और ऐसे ही ओबीसी का देखेंगे तो 346 गया है। एससी का देखेंगे तो लगभग 322 गया है, और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो बाकी का भी कट ऑफ का डिस्कशन कर देंगे हम, 342 गया है। तो जो भी मतलब यहाँ देखेंगे तो ये पेपर लेंदी आया था एसएसटी का, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका कट ऑफ की आपको उस हिसाब से तैयारी करने की, लगभग आप देखेंगे कंपैरिजन करने पे तो लगभग आपको 4 गुना के आसपास मेहनत करना पड़ेगा एसएसटी में। नॉलेज भी उसी लेवल का ही करना पड़ेगा। एसएसटी की बात हो गई हमारी। अब हमारा जो बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें थी पिछले बार। मैथ्स की अगर बात करें 2021 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी में सीटें थी। मेल में था अगर 1822 की सीटें थी, फीमेल में अगर देखेंगे तो 167 सीटें थी। जो आज के डेट में 2022 की बात करें तो 508 है, और यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया है तो थोड़ा सा पेपर अगर मैथ्स का कहेंगे ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे अनुसार नहीं था, हो सकता है सबका अपना अपना कैलकुलेटिव था। तो इसकी कट ऑफ में भी मेहनत आपको उसी हिसाब से लगभग देखिए 3 गुना के आसपास है, 3 टाइम्स, तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना, 3 पॉइंट समथिंग है तो 4 गुना के आसपास मेहनत करना पड़ेगा
अगर उसकी कटाव की बात करेंगे तो देखेंगे जनरल का 352 है, ओबीसी का 320 है, और एससी का 288 है, और ईडब्ल्यूएस का 328 है। तो ये जनरल है, ये ओबीसी है, और ये एससी है, और ये ईडब्ल्यूएस है। तो कहने का मतलब ये देखेंगे वैकेंसी लगभग 3 गुना है और कटाव भी उसी के हिसाब से, तो सीटें भी कम है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स में भी। और पेपर कैलकुलेटिव है। मेरा ये मानना है कि अगर आप जितने अभी तक पेपर हुए केबीएस चैनबीएस उन सबको रिवाइज कर लेते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और चैन पा सकते हैं। टारगेट आप सभी सब्जेक्ट का 115 प्लस रखिए, तभी आपका चयन संभव है। अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। टारगेट मैं बोला हूँ, न कि कट ऑफ बता रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। आगे अगर बात करते हैं, अगर आप देखेंगे कला की अब बात करता हूँ। कला की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कला की अगर बात करें 2021 की अगर बात करें, जो सीटों की संख्या थी 710 थी मेल में, और फीमेल की बात करेंगे तो 103 था। और 2022 की अगर बात करें, अगर आज के सीट में तो 132 है और यहाँ पे 16 है। तो लगभग 6 टाइम की सीटों का फ़र्क यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब 5.5 मान के चलिए 6 गुना। तो यहाँ देखिए कला का पेपर काफ़ी मतलब इजी था, थोड़ा सा बताने के हिसाब से। मैंने तो वैसे कला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो अध्ययन जैसे इसमें गया था 439 नंबर, फिर ओबीसी का 226 नंबर, सॉरी 226 का 426 नंबर, फिर गया था 402 नंबर, फिर उसका एसटी का गया 473 नंबर, और 418 नंबर ईडब्ल्यूएस का गया था। तो कुल मिला के इसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, पेपर पे भी डिपेंड करता है वैसे भी। तो आप इसको तुलनात्मक अध्ययन अपने अनुसार भी कर सकते हैं। ये कट ऑफ बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने अनुसार मतलब कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको मायने रखता है। अब इंग्लिश का अगर देखेंगे, ये हमारा इंग्लिश का है, अगर बात करते हैं तो इंग्लिश का अगर देखेंगे कि पहले अगर 2021 की बात करें, मेल की जो सीटें थी वो था 1627 और फीमेल का था 196, यहाँ है 511 और 46 है। तो लगभग आप देखेंगे 3 गुना के आसपास है। तो जो इंग्लिश की कट ऑफ गया था वो 391 गया था प्रीवियस ईयर, ये जनरल का। ओबीसी का 366 गया है, एससी का 342 गया था, ईडब्ल्यूएस का 375 गया था। तो इसका मतलब 3 गुना का मतलब ये है कि मेहनत भी आपको इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या इसमें भी कंपैरिजन अगर करें तो काफ़ी कम है, जिसको ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पदों की संख्या कम हो और उसमें फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप पढ़ने का वे आपका उस हिसाब से हो पाए, यही मेरा मोटिव है। बाकी पेपर वो कैसा आता है वो डिपेंड करता है उस समय, लेकिन एक रफ आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाए, ये चीज़ें बताने का मकसद है मेरा। अगला अगर चलते हैं देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का। अगर फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2021 में अगर देखें, अगर फिजिकल एजुकेशन की 2021 में मेल की अगर बात करें, फीमेल की बात करें, तो मेल का था 497 और यहाँ पे था 48, और आज के डेट में 2022 की अगर बात करें तो 157 है और यहाँ पे 13। तो लगभग भी यहाँ पे भी 4 टाइम्स की लगभग सॉरी 3 टाइम्स की लगभग देखेंगे। अगर कट ऑफ देखेंगे जनरल का, इसमें आ रहा था 446 आया है, ओबीसी का अगर देखेंगे तो 433 आया है, एससी का अगर देखेंगे तो 413 आया है, और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो आप 433 है। तो कुल मिला के ये है कि ये बताने का मकसद ये है कि आप उस लेवल की तैयारी करिए जिस हिसाब से वैकेंसी आई है, क्योंकि विदाउट आप प्लानिंग कैन नॉट बी सक्सेस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लान करिए। ये कट ऑफ मैंने आपको बताया ये पूरा, और भी सब्जेक्ट जिसका छूट गया वो मैं बता दूंगा। तो ये सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है, और तुलनात्मक पदों की संख्या के साथ मैंने बताया कि आपको अध्ययन किस हिसाब से करना है, क्योंकि करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे।
क्योंकि ये तो मान के चलिए कि 12 लाख से कम बच्चे भरेंगे नहीं, हालांकि फाइट 25% में ही होता है, फिर भी अगर 12 लाख का 25% करें तो 3 लाख होता है। तो अगर देखेंगे 1/4 अगर देखेंगे 3 लाख के आसपास होगा, उसमें बच्चे फाइट करना। पोस्टें हैं 4000 के करीब अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, तो उस हिसाब से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, हमेशा हालांकि वीडियो में पहले क्या करिए, टॉपिक को डिवाइड करिए, अब आपने डिवाइड करिए। दूसरे, टॉपिक वाइज डिवाइड करने के बाद जब आप पढ़ ले रहे हैं तो टेस्ट उसके बाद टॉपिक वाइज ज़रूर करिए, ये पढ़ने का फॉर्मेट होता है। टेस्ट ज़रूर करिए, टेस्ट होने के बाद टॉपिक वाइज डिवाइड करने के बाद टेस्ट। हार्ड टॉपिक जो आपको लग रहा है, हार्ड टॉपिक मतलब जो मुश्किल टॉपिक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, फिर इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा दीजिए। जब इस तरह की स्टडीज़ आपको कंप्लीट हो जाए फिर ओवरऑल ज़रूर टेस्ट दीजिए। ओवरऑल अगर आप टेस्ट देते हैं तो ये आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। यही मेरा बताना का मकसद है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, जय हिंद, जय माता दी।